Hello everyone. In last video, we had talked about increased activity of sweat and sebaceous gland, develop of sex organ, reaching mental, intellectual and emotional maturity. Now today we are going to start our new topic. So let's get started. So first of all, starting with secondary sexual characters. You have learnt in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. जैसे कि हमने चैप्टर 9 के अंदर पढ़ा कि बॉयज़ के अंदर टेस्टिस और गर्ल्स के अंदर ओवरीज है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा. कि वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं कि टेस्टिस में से आता है स्पर्म्स और ओवरीज में से आता है ओवा जो कि गैमेट्स हैं. In girls, breast begins to develop at puberty and boys begin to grow facial hair that is mustache and beard. कि गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी एज में ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ने लगती है और बॉयज़ के अंदर जो फेशियल हेयर्स हैं जो ग्रो होते हैं जिसके अंदर मुस्टैक्स और बियर्ड इंक्लूड है. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. अभी इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के जो फीचर्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट. कि बॉयज़ को चेस्ट के ऊपर भी हेयर्स ग्रो होते हैं. In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thighs or the pubic region. कि बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को प्यूबर्टी एज में अंडर आर्म्स में और थाइस के ऊपर और पब्लिक रीजन में जो हेयर है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं. बोथ बोजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंज एट प्यूबर्टी. The changes which occurs at adolescence are controlled by hormones. कि अभी देखो एडोलेसेंस के टाइम पे जितने भी चेंजेस आते हैं तो वो हार्मोन्स की वजह से कंट्रोल होते हैं. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस. कि हार्मोन्स है वो एक केमिकल सब्सटेंस है. दीज आर सेक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम्स. कि अभी हार्मोन्स है वो कहाँ से मिलते हैं जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड में से प्रोड्यूस होते हैं या तो उसको एंडोक्राइन सिस्टम्स भी कहा जाता है. द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मेल हार्मोन्स हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है तो वो प्यूबर्टी एज में टेस्टिस में से रिलीज होता है. These causes changes in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hairs. कि जैसे कि ये टेस्टोस्टेरोन है तो वो टेस्टिस में से प्रोड्यूस होता है और वो प्यूबर्टी एज में जो बॉयज़ के अंदर चेंजेस आते हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा तो जैसे कि फेशियल ग्रो हेयर करना तो ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में इंक्लूड होती है. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen, which makes the breast develop. कि जैसे ही बॉयज़ में मेल हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है वैसे फीमेल में प्यूबर्टी एज में जो फीमेल हार्मोन रिलीज होता है ओवरीज में से जिसको एस्ट्रोजन भी कहा जाता है तो वो ब्रेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है. मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. कि इसके अंदर मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स ये दोनों ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होती हैं. द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. अभी ये देखो कि इसके अंदर से जितना भी हार्मोन प्रोडक्शन होता है मतलब कि प्रोड्यूस होता है तो वो एक हार्मोन के कंट्रोल में होता है जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में से आता है. तो यहाँ पे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेल के अंदर कौन सा होता है, फीमेल के अंदर कौन सा होता है और ये दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड यूज़ होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है तो ये सही से याद करना है आपको. Now talking about role of hormone in initiating reproductive function. कि अभी hormones का जो रोल क्या है कोई भी reproductive functions के लिए.
Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. अभी देखो यहाँ पे टारगेट साइट का डेफिनेशन दिया है कि जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज करती है तो वो हार्मोन हमारी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर पहुँचता है और यही ब्लड जैसे हमारी पूरी बॉडी में घूमता है तो वैसे ही ये हार्मोन है तो वो अपना जो टारगेट होता है वो वहाँ पे जाके रुकता है। तो इसी वजह से उसको टारगेट साइट भी कहा जाता है। जो भी बॉडी पार्ट पे पहुँचाना होता है हार्मोन तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है जिसको टारगेट साइट कहते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन कि जो टारगेट साइट होता है तो वो हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि कोई कुरियर होता है तो वो जब हमारे घर पे आता है तो जैसे यहाँ पे जो कुरियर है तो वो क्या है, हार्मोन है। जहाँ से हमने परचेज किया था वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और हम लोग क्या है कि मेरा पार्सल मेरे पास आ रहा है तो मैं हूँ टारगेट साइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया, मतलब कि मैंने अगर कोई ड्रेस खरीदा है तो अमेज़ोन में से वो चीज़ पार्सल हुई तो यहाँ पे अमेज़ोन क्या हो गया, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। मेरा जो पार्सल है, मेरा जो ड्रेस है वो हार्मोन हो गया। और जो कुरियर वाला है जो लेके आता है तो वो क्या है, ब्लड साइट है, मतलब कि ब्लड स्ट्रीम है। तो वो ब्लड स्ट्रीम मतलब कि वो क्या करेगा कि अपना पार्सल है वो मेरे पास तक पहुँचाएगा। तो वो कब रुकेगा, जब वो मेरे घर पे आएगा, जब तक मैं उसको कलेक्ट करूँगी। तो जैसे मेरा कुरियर मेरे पास आ गया तो मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं क्या हो गई, टारगेट साइट हो गई। तो वैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज करेगा जो कि ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स होगा, बाद में बॉडी पार्ट्स में जाएगा जिसको टारगेट साइट कहा जाएगा और वो टारगेट साइट वो हार्मोन्स का यूज़ करेगा। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन दी बॉडीज़, कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, या तो उसका दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड। दी टेस्टिस एंड ओवरीज सेक्रेटेड सेक्स हार्मोन्स, कि जो टेस्टिस और ओवरी है वो सेक्स ऑर्गन है, इसके लिए जो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा वो सेक्स हार्मोन्स होगा। You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters, कि ये हार्मोन्स का काम क्या है, तो वो मेल और फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसको बढ़ाता है। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी सेक्स हार्मोन्स है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी ग्लैंड आती है, कौन सा हार्मोन्स आता है, तो वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में से। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन्स आता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड में से आता है। द पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms from in the testes। कि अभी देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसमें से जो हार्मोन्स आता है तो वो ओवा होती है, जो ओवरीज में से जो गैमेट्स निकलता है उसको ओवा कहते हैं, तो उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है। और जो स्पर्म है जो कि टेस्टिस में से आता है तो उसको भी मैच्योर करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, तो जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है तो वो हेल्प करता है। हार्मोन्स from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in females। कि अभी देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन्स आता है तो वो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो कि ओवरीज में से नहीं आता है और जो टेस्टिस में से आता है मतलब कि टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल के अंदर होता है तो उसको स्टिम्युलेट करने में हेल्प करता है। After that, released in the blood stream and reach part of the body, in the sense target site। कि क्या होते हैं ये जो हार्मोन्स निकले तो वो अभी ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स आउट होंगे और बाद में जो उसका बॉडी पार्ट होगा जहाँ तक पहुँचाना है टारगेट साइट तक पहुँचा देगा और बाद में स्टिम्युलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट द प्यूबर्टी। बाद में जो बॉडी पार्ट होगा तो वो हार्मोन्स का यूज़ करेगा और ऐसे ही अपनी बॉडी के अंदर वो चेंज लाएगा। Paheli and Bojo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction।
कि अभी इन दोनों को समझ में आया कि प्यूबर्टी एज में जो चेंजेस आते हैं अपने बॉडी के अंदर के, जैसे रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है तो वो यहाँ पे आगे कैपेबल होता है. But they want to know in reproductive life once a begun continue or it ends sometimes. पर उन्होंने ये तो समझ लिया कि प्यूबर्टी एज में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो डेवलप होना शुरू होते हैं, पर अभी उनको ये जानना था कि क्या ये रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो कंटिन्यू ही रहती है लाइफ टाइम तक, या तो वो कुछ टाइम में एंड हो जाती है. So today we had discussed about secondary sexual character, role of hormones in initiating reproductive functions. Now today your homework is what is the function of pituitary gland and which hormones releases in male and female. So here we are completing our part 4 of chapter 10. Thank you.